वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सब। आज का वीडियो फिर मन हो रहा है कि हिंदी में करेंगे, क्योंकि ये इशू जो है ये इंटरनेशनल हो चुका है। अभी एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि आरएसएस ने एसजीपीसी पे कब्जा कर रखा है। आरएसएस जो है वो श्री अकाल तख्त साहिब पे कब्जा करके बैठी हुई है। आरएसएस जो है वो सिखों को निगल जाना चाहती है। आरएसएस जो है वो सिखों का धर्मांतरण करवा के उनका हिंदूकरण कर रही है। आरएसएस जो है वो सिखों को ओवरशैडो कर रही है। इंटरनेशनल स्टेजों में बहुत सुनने को मिलता है। कोई भी समागम हो गुरुद्वारा साहिब में, डाइस पे खड़े हुए लोग 1 घंटा बोलेंगे तो 45 मिनट आरएसएस करेंगे। देखना कि श्री हरमंदिर साहिब पे सच में आरएसएस का कब्जा हो चुका है क्या सिखों का हिंदूकरण हो रहा है क्या? मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ इनसे कि अब ये बताइए, कितने मंदिर जो हैं वो पंजाब में निर्माण होते हो चुके हैं? कितने सिखों ने जनेऊ उतारा है, गात्रे उतारे और जनेऊ पहना है? कितने सिखों ने पगड़ी उतारी, तिलक लगाया है? बताइए, डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसका जवाब कभी भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि सिख गात्रे उतार रहे हैं, गात्रे कृपान उतार रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, कृपान उतार रहे हैं और इस्लाम में जा रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं हो सकती। अभी जो रिसेंटली जो श्री हरमंदिर साहिब में हुआ है उस पर बात करते हैं। ये पहली घटना नहीं है। देखिए, लास्ट एक लड़की ने एक योगा दिवस पे कुछ योग आसन किए थे, उसके हम्बली अपोलोजाइज करने के बाद भी उस पर एफआईआर दर्ज हुई। ये जो प्लाकिंग मार के बैठते हैं ये भी तो योगासन है ना। आंखें बंद करके बैठना ये भी तो योगासन है ना। ये भी तो योगासनों में क्या आसन है ना। लेकिन उससे इन जो लिब्रांडू हैं, ये जो सिखलामी हैं, हम इनको, ये जो भांजा ब्रिगेड वाले हैं, ये जो जवाई चरा वाले हैं, इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। ऐसे ही एक लड़की के यहाँ पे गाल पे एक तिरंगा लगा हुआ था, स्टिकर। वो लोग गए हुए हैं कहीं बाघा बॉर्डर पे, तो लगवा लिया होगा। तो जैसे ही श्री हरमंदिर साहब एंटर करने वाली होती है, बवाल खड़ा हो जाता है वहाँ पे भी, तिरंगा अंदर नहीं जाएगा। बहुत बड़ा उसको एक इशू बनता है, बहुत बड़ा एक मसला बनता है, बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, बहुत लंबा उस पर बातचीत होती है। ये जो अभी एक मुस्लिम ने आके वहाँ पे जो किया है, इस्लामिक जस्टिस दिया है वहाँ पे, वजू, ये वजू ना एक बड़ा एक मीठा सा नाम है। उसने वजू, इसने इसमें पानी को थूका है मुंह में डाल के, कुल्ला किया है, कुल्ला किया है। समझो, हाथ पांव धोना, नाक साफ करना, कुल्ला करना, वो कुल्ला किया है। तो ये कहा जा रहा है कि उसको एसजीपीसी का भी बयान कि उसको वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, तो उससे गलती हो गई है ना। रिसेंटली एक औरत की हाथ में एक कद बीड़ी बची होगी तो उसको पीटा जा रहा है। अगर एसजीपीसी पे आरएसएस का कब्जा होता तो वो योग करने वाली लड़की के ऊपर एफआईआर नहीं होती, वो तिरंगा अंदर गया होता। ये जो भी इसने कुल्ला किया, इस पे एसजीपीसी ने कार्रवाई कर दी होगी। अभी जो इस पे एफआईआर हुई है वो हमारी संस्था जो मैंने बनाई थी, हिंदू सिख महासभा इंटरनेशनल, उन्होंने करवाया है। ये हिंदू सिख महासभा इंटरनेशनल जब क्रूसेड कॉल हुई थी नरूला के ओर से, तो हम ही ने स्टैंड लिया था। हिंदू सिख महासभा क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जो अपना काम कर रही है। अब हिंदू सिख महासभा ने यही एफआईआर बठिंडा में जो दर्ज करवाया है, लेकिन एसजीपीसी और बहुत जिनकी भावनाएं आहत हो गई थी योग का वो पोस्ट देख के, वो कह रहे हैं इससे गलती हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये मुस्लिम लोग एसजीपीसी दफ्तर से होते हुए अकाल तख्त तक आते हैं। हरप्रीत सिंह जो जथेदार थे, उनको अपना कुछ
देते हैं लेटर वेटर। और पीछे देखो हाथ में एक तिरंगा पकड़ा हुआ है, ये तिरंगा परिक्रमा के अंदर तक आता है। ये लोग माथा नहीं टेकते, परिक्रमा करते हुए चले जाते हैं। ये जो 4 दरवाजे हैं, कहते सभी धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी सभी के लिए बराबर है यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि 4 धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है। ये 4 वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों के लिए, चारों धर्मों के लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो बिलीव नहीं करती हमें, इस्लाम तो हमें बिलीव ही नहीं करता। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मुस्लिम लोग हमारे गुरुद्वारों में करने के आते हैं। ये हराम प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू कुरान। किसी काफिर की जगह पे जाके सजदा करना, सुनना वो कलाम, वो बानी सुनना, ये सब हराम प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो फिर ये लोग करने क्या आते हैं जाली वाली टोपी पहन के? अगर आरएसएस वहाँ पे है तो जाली वाली टोपी वहाँ पे अलाउड कैसे हो जाती है? जाली वाली टोपी डाल के ये गुरुद्वारा में घूमते हैं, ऐसे घूमते जैसे इनकी बाप की जागीर हो। पीछे कुछ क्रिश्चियन वहाँ पे आए थे जिन्होंने श्री हरमंदिर साहिब के सरोवर को ब्लेस किया था, खड़े होके वहाँ पे भी हम ब्लेस करते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। ये तिरंगा तक लेके अंदर आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, कोई भावना आहत नहीं होती किसी की। तिरंगा वही है जिसे लगा के कांग्रेस के टैंक पे टैंक श्री हरमंदिर साहिब में घुसते हैं और अकाल तख्त को तोड़ते हैं। तिरंगा तो वही है। क्या ये तिरंगा किसी हिंदू के हाथ में अंदर आ सकता है, या कोई सिख इस तिरंगे को लेकर अंदर आ सकता है? हम भी नहीं लेके आ सकते, हमें भी अलाउ नहीं तिरंगा लेके श्री हरमंदिर साहिब के कॉरिडोर के अंदर आना। लेकिन मुस्लिम कर सकते हैं और कोई बवाल नहीं होता। श्री हरमंदिर साहिब परिसर में नमाज अदा की जाती है, ये लोग अंदर माथा नहीं टेकते, लंगर नहीं छकते। ये लोग सिर्फ वहां पे दावा पेश करने आते हैं कि इंशाअल्लाह ये कल हमारा होगा इसका सोना भी हमारा होगा, इसका पानी भी हमारा होगा। तौहीद की बात करते हैं। तौहीद सबको इस्लाम में लाना, सारी दुनिया को एक अल्लाह को मनवाना, वो अल्लाह जो दूसरों को नहीं मानता, वो अल्लाह जो गैर मुसलमानों को कत्ल की बात करता है, वो अल्लाह। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग अलाउड कैसे होते हैं हमारे गुरुद्वारों में। ये लोग करने के आते हैं जब तुम हमें मानते ही नहीं हो। लेकिन पूरी दुनिया में जितने सिख स्कॉलर्स हैं, जितने सिख्स ये जो प्रीस्ट हैं, प्रचारक हैं, जितने सिख ये जो इंटेलेक्चुअल स्पीकर्स हैं, ये कभी भी इस बात पे एतराज़ नहीं जताएंगे, सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि भाई आप लोगों के मज़हब में तो हम लोगों को गैर मुस्लिम को काफिर कहा जाता है, वाजिबुल कत्ल कहा जाता है, आप क्या करने आते हैं? अगर आपने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकना ही नहीं है, आप एक और वीडियो दिखाता हूँ, पिक्चर, जहाँ पे एक मुस्लिम अरदास के अंदर नमाज कर रहा है। हम अपने गुरुओं को, शहीदों को याद कर रहे हैं, हम अरदास कर रहे हैं, और ये बंदा वहां पे नमाज अदा कर रहा है। तो क्या ये कह रही जी उस वक्त उसकी नमाज का टाइम हो गया था, उसने नमाज कर, अब भाई तुम्हें नमाज का टाइम पता तो किसी मस्जिद के पास घूमना, तो दरबार साहब में कर क्या रहा है? लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा। ये कहते हैं कि ये टोपी जो है ये अलाउड नहीं है। अभी फतेहगढ़ साहब में कितनी टोपी उतारी गई, तो जाली वाली टोपी कैसे अलाउड है? ये अंदर सबसे वो छोड़ो, सवाल ये मुस्लिम भाइयों से बनता है, भाई तो चलो जिनके उनके होंगे, इनसे बनता है कि तुम लोग दरबार साहब हमारे गुरुद्वारा में तुम लोग करने के आते हो? ये देखने आते हैं कि इंशाअल्लाह कल जब गज़वा हिंद होगा तो ये सब हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। जैसे कश्मीर से जब हिंदू निकाले तो वही जो उनके पड़ोस में जब सुनते हैं बातें, भाई वो निशानदेही कर रहे थे कि ये लड़की मेरी है, ये लड़की तेरी है। ये फ्यूचर प्लानिंग इनकी देखने आते हैं, कल जब हम आएंगे नमाज कहाँ अदा करेंगे, वज़ू कहाँ करेंगे,
जमात कहाँ बैठेगी, कितने लोग बैठेंगे। अगर कोई इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है तो उसको ये लोग आरएसएस का एजेंट कहते हैं, हिंदू कहते हैं। मुस्लिम्स गुरु साहब को, महाराजा रंजीत सिंह को, सिखों को, हमें, ये मैं आम मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो उनके मौलाना हैं, सुनो क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, और फिर भी ये जो लिब्रांडू हैं, ये जो सिखलामी हैं, उनके तलवे चाटते हैं। अभी पूरे भारत में छोटे साहिबजादों का दिवस मनाया गया है, गुरु तेग बहादुर महाराज के शहीदी दिवस मनाया गया है, भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी का शहीदी दिवस मनाया गया है, पूरे भारत ने मनाया। पंजाब वालों ने एक पोस्ट तक शेयर नहीं की किसी हिंदू भाई के। पंजाब के बाहर हो रहे किसी भी प्रोग्राम की कोई पोस्ट शेयर नहीं हुई है, किसी ने बात नहीं की है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान की सीएम ये कहती है कि पहले हम करतारपुर साहब का पानी निकालेंगे क्योंकि सिख भी हमारे हैं, तो पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो जाती है। तो अब आप मुझे ये बताइए, कॉरिडोर खुलता है तो इमरान खान को 562 करोड़ रुपये भेजा जाता है पाकिस्तान में, इमरान खान को धन्यवाद पत्र भेजे जाते हैं, वो पाकिस्तान से खुला है। इंडिया में तो मोदी गवर्नमेंट ने खोला है ना, मोदी गवर्नमेंट को कितना पैसा भेजा सिखों ने, मोदी गवर्नमेंट को कितना अप्रिशिएट किया इन लोगों ने कॉरिडोर खोलने के लिए। कांग्रेस में तो नहीं खुला ना ये, जबकि कांग्रेस तो दोस्त है पाकिस्तान की। अब सवाल मेरा ये बनता है, इनसे ये पूछना बनता है कि भाई अब ये जो बातें मैंने कही हैं, आप ये इनको एनालिसिस कीजिए और ये बताइए कि अब एसजीपीसी पे किसका कब्जा है, जो राइट सिखों के पास भी नहीं है। सिख भी क्लीन शेव जो है, टोपी पहन के नहीं आ सकता, मुसलमान तो आ सकता है। छोटी सी गलती हो जाती किसी से तो वहां पे आपने देखा कैसे उनको समझाया जा रहा है, पर ये इतना बड़ा गुनाह करके गए यहाँ पे, तिरंगा लेके अंदर आ चुके, किसी ने कुछ नहीं कहा इनको। ये लोग पानी में कुल्ला करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता इनको। अरदास के समय पे नमाज अदा करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता इनको। कॉरिडोर में नमाज अदा करके जाते हैं, माथा नहीं टेकते, कोई कुछ नहीं कहा इनको, क्योंकि शिर्क हराम है इस्लाम में। तो फिर जो बार बार यहाँ पे शिर्क करने तो नहीं आ रहे। अल तकिया, इसके बाद पढ़िए कभी क्या होता है। अब मेरा फिर से जाते वही सवाल सबसे, पंजाब में रहने वाले सिख नहीं पंजाबी हैं, क्योंकि पंजाब में तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब रहते हैं। सिख पूरे भारतवर्ष में, वो सब ठीक है, सब ने ऑब्जेक्शन किया है, उठाया है। ये सिर्फ जो पंजाब की जो ब्रीड है, ये सिखलामियों की, ये भांजा ब्रिगेड की, ये जवाई चारों वालों की, ये अंदर से इनके खतने हो रखे हैं, इनकी जहनी सुन्नत हो रखी है, ये कभी भी इस पे बात नहीं करेंगे। सवाल लिख लीजिए और पूछिए, आरएसएस सिखों को निगल जाना चाहती है तो कितने सिखों ने धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया, कृपाण उतारी जनेऊ धारण कर लिया, कितने मंदिर पंजाब में बन चुके हैं, 10,000 से ऊपर इलीगल मस्जिदें बन चुकी हैं पंजाब में, किसी को नहीं पता है। चर्चिस बन रही हैं, सबसे बड़ी एशिया की जलंधर में बन रही है, क्रिश्चियनों के चौक बन रहे हैं। ये आवाज़ भी हिंदू सिख महासभा ने उठाई थी सबसे पहले, और आगे भी हम अपना काम करते रहेंगे। अगर गुरु साहब को गंदा कहने वाले, महाराजा रंजीत सिंह को गंदा चोर कहने वाले, गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह को डाकू कहने वाले, सिखों की बेटियों को हज़ारों की गिनती में इस्लाम कबूल करवाने वाले, उनके साथ बलात्कार करने वाले, इन निब्रांडुओं के, इन सिखलामियों के, इन भांजा ब्रिगेड वालों के, इन जवाई चारों वालों के बाप हो सकते हैं, तो मेरे गुरु को गुरु कहने वाले, मेरे धर्म को मानने वाले, मेरे गुरु ग्रंथ साहब के आगे नतमस्तक होने वाले, हमारे लंगरों में सेवा करने वाले, हमारे नगर कीर्तनों निकलाने वाले, अपने घरों में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवाने वाले हिंदू मेरे भाई क्यों नहीं हो सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।